देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं। दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, फिर बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। भगवान कह रहे अर्जुन, अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा। भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। भय केवल हमारी मानी हुई कल्पना है। हाँ, कुछ अधोगति को प्राप्त हुए जीव भूत योनि को प्राप्त होते हैं। वो वही आक्रमण करते हैं जहां प्रभु का विधान होता है। जैसे कोई अशुभ कर्म करने वाले जन हैं तो उनके ऊपर जाकर वो पानी भी नहीं पी सकते, एक बूंद, चाहे गंगा किनारे घूमे चाहे यमुना किनारे। जो भूत योनि है पानी भी नहीं पी, विधान के अनुसार ही उनका होता जीवन। ऐसे थोड़ी कि स्वतंत्र भूत है जिसको चापटक दिया, ऐसा नहीं। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था। नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी, उठा दी। वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं? क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो। वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। मान, प्रतिष्ठा, भोग, वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं। आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना। उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। उसे क्या समझते हो? जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ। कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए। कंठी अलग, माला अलग, तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है। उन शूरवीरों का कार्य है जीवित रहूं या मर जाऊं, इसकी कोई परवाह न विकृति में। अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा। अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा।
नियम लो यह है भक्ति का स्वरूप। तब अजित भगवान को जीता जाता है। करना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी, विश्वास करो। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा। तुम हम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है। मर्जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, बहुरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। भगवान परशुराम। इस लोक में, परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए। एक ही साधन है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्य। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल है। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रूपा, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम, कुछ भी हो जाए मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। एक महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। एक महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर
शासन नहीं कर सकते, कर सकते। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।